बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज नमी मुहर्रमुल हराम है और इसी मुनासबत से आज का प्रोग्राम भी है, क्योंकि नमी और 10वीं मुहर्रमुल हराम इंतहाई हसास दिन है। गमे हुसैन मनाने के लिए अज़ादारों की बड़ी तादाद है, अकीदतमंदों की, जो कि मुख्तलिफ मजालिस में शिरकत करती हैं, मुख्तलिफ जलूसों में शिरकत करती हैं और इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। ये फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी है जहाँ से मैं गुजर कर आई हूँ। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं जो कि ख़वातीन की चेकिंग करते हैं, मर्द हज़रात भी मौजूद हैं जो कि मर्दों की चेकिंग करते हैं। उसके बाद ही उनको जुलूस के रास्ते पर जाने की इजाज़त होगी। 3 लेयर सिक्योरिटी है। ये पहली लेयर है जहाँ से मैं गुजरी हूँ। आगे भी आपको मैंने दिखाना है कि किस तरह से चेकिंग होती है और आप जुलूस में पहुँच सकते हैं। लेकिन ना सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि ज़िला इंतज़ामिया और हमारे तमाम इदारे इस वक्त अलर्ट हैं। डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, 650 कैमरास लगाए गए हैं, जुलूस के रूट पर फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं ताकि तमाम सूरत हाल को मॉनिटर किया जाए और अमनो अमान की सूरत हाल को मलहूज़े खातिर रखा जाए। हमारा हेल्थ सिस्टम इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। आर्जी अस्पताल भी कायम किए जाते हैं। ईदी के रज़ाकार मौजूद होते हैं। रज़ाकाराना तौर पर बहुत बड़ी तादाद होती है शहरियों की, नौजवानों की, जो कि अज़ादार हुसैन के अज़ादारों को फ़र्स्ट एड भी फराहम करते हैं और उनकी मदद करने के लिए भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में आपको ना सिर्फ सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि इन ख़ास दिनों में हमारे तमाम इदारे कितने चौकन्ने रहते हैं और किस तरह से शहरियों की हिफाजत के लिए फ्रंट लाइन पर रहते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहली लेयर आपने देखी कि मुझे भी सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर आने की इजाज़त मिली है। वहाँ पर वॉक थ्रू गेट भी है और उसके साथ साथ मैनुअल चेकिंग भी की जा रही है। आगे कितने पॉइंट्स हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं पांडू स्ट्रीट के मरकज़ी जुलूस में मौजूद हूँ जो कि नवी मुहर्रमुल हराम का एक बड़ा और हसास जुलूस है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की जानिब से ये एक बड़ी सी फ्लैक्स भी यहाँ पर आवेज़ा की गई है जिस पर बाकायदा तौर पर मजालिस जुलूस में मास्क पहन कर आए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, 6 फीट का फासला रखें, कोरोना से बचाव की भी तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जुलूस तो अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। उसके साथ साथ आप इस साइड पे जे देखिए कि हमारे रेंजर्स के नौजवान मौजूद हैं, हमारे पुलिस के नौजवान मौजूद हैं, हमारे ट्रैफिक पुलिस के नौजवान मौजूद हैं जो कि इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। गर्मी भी बहुत है, अज़ादारों की, अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद है, छोटे बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस जुलूस में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ अपने राहों पर गामजन है और उसके बाद ये इख्तिताम पजीर होगा। नाज़रीन, आप ये देखिए कि यहाँ पर रेस्क्यू 1112 के मोटर बाइकर्स भी मौजूद हैं जो कि सारी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। खुदा न खास्ता कोई बेहोश हो जाता है, अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर यहाँ पर फर्स्ट एड देने के लिए भी प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मुदस्सिर हुसैन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। मुदस्सिर, आप भी जुलूसों को कवर कर रहे हैं और नवी मुहर्रमुल हराम का ये बड़ा जुलूस है जो कि अपने रवायती रास्तों पर रवा दवाएं, कैसे इंतज़ामात देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, 9 और 10 मुहर्रम का जो दिन है ये बड़ा अहम होता है और सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट होती है। तमाम अफसरान जो हैं वो विज़िट करते हैं, रूट्स का देखते हैं, सिक्योरिटी का जायज़ा लेते हैं। ये जो पांडू स्ट्रीट का ये जो जुलूस है ये बड़ा अहम है। इस हवाले से यहाँ पर 2000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं, 2 SPs इसकी निगरानी कर रहे हैं और जो 7 DSPs हैं और 34 जो हैं वो इंस्पेक्टर यहाँ पर सिक्योरिटी को देख रहे हैं और 2000 जो एहलकार हैं वो तैनात हैं। इसमें कांस्टेबल भी और हेड कांस्टेबल भी शामिल हैं। ये मैं आपको बताता चला जाऊँ कि यहाँ पे कोरोना SOPs का भी अफसरान की तरफ से कहा गया
ताकि ख़ास ख्याल रखा जाए। लेकिन कोरोना SOPs आप भी देख रही हैं, कैमरामैन भी दिखा सकता है कि कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा। और कोरोना SOPs के इसके बाद जो खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोरोना की जो लहर है वो बढ़ेगी। लेकिन फ़िलहाल जो हम सिक्योरिटी पे बात करते हैं तो सिक्योरिटी के जो हालात हैं, वॉक थ्रू जो गेट हैं मैंने यहाँ पे देखे कि वो भी ख़राब नज़र आए, और जो उनके मेटल डिटेक्टर हैं वो तो चल रहे हैं। लेकिन ये जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है ये को बहुत ज़्यादा, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मौजूदा जो पुलिस के पास जो वसाइल हैं उसके मुताबिक जो पुलिस है जो सिक्योरिटी के इंतजाम कर रही है। जी अच्छा, कैमरामैन भाई दिखाइए उमर रईस के ये पुलिस के दस्ते हैं जो कि मुसलसल जुलूस का जो रूट है वहाँ पर गश्त भी कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई मशकूक एक्टिविटी होती है या फिर किसी भी तरह की कोई सूरत हाल होती है तो उसको बर वक्त रिपोर्ट किया जाए। पंजाब पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, आप ये देखिए कि एलीट फोर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। पीरू के नौजवान भी गाड़ियों पर गश्त करते हुए हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यानी पुलिस के जितने भी यूनिट्स हैं इन अज़ादारों को, इन अकीदतमंदों की हिफाजत के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस की मुख्तलिफ हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी तो बेहतरीन नज़र आ रही है, करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये बताइए कि वासा है, महकमा हेल्थ है, ज़िला इंतज़ामिया है, फ्लड लाइट्स लगाई जा रही हैं क्योंकि मानसून का भी मौसम है, उन तमाम इदारों की जानिब से कैसी तैयारियाँ की गई? जी बिल्कुल, तैयारियां तो जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक ठीक की जा रही हैं। असल में सबसे जो इसमें जो ज़्यादा काम है ना वो पुलिस का है, पुलिस ने इसको प्रोटेक्शन देनी है। अब जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो भी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, जो एलीट फोर्स के जवान हैं वो भी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। जब स्पेशल ब्रांच के यहाँ पर 100 के करीब एहलकार तैनात किए गए हैं, ये 9 और 10 मुहर्रम को आज 8000 एहलकार ड्यूटियाँ दे रहे हैं, कल जो है वो 10,000 एहलकार ड्यूटियाँ देंगे और टोटल जो है 14 SPs हैं जो इसकी निगरानी करेंगे। इसमें DIG लाहौर जो हैं वो भी निगरानी करेंगे, CCP लाहौर भी निगरानी करेंगे, और यहाँ पे मॉनिटरिंग रूम भी बनाया गया है और कैमरे भी लगाए गए हैं। CCTV फुटेज के अलावा जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उसके अलावा भी यहाँ पे कैमरे लगाए गए हैं ताकि जुलूस को मॉनिटर किया जाए। और पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये जो 2 दिन रह गए हैं शुरा के, इसको पुरअमन तरीके से गुजारा जाए। अच्छा मुदस्सिर, मुझे ये बताइए कि हर साल इसी तरह से तैयारी होती है, इसी तरह से इंतज़ामात होते हैं, या फिर इस साल जो बैरून मुमालिक की सूरत हाल है, इंटरनेशनल सूरत हाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ ख़ास भी इंतज़ामात किए गए? जी बिल्कुल, मैं एक बात यहाँ पे करता जाऊँ कि रात मेरी आला अफसर से बात हो रही थी तो उसने कहा कि जो बैरूनी हालात हैं वो हमारे लिए बेहतर हैं क्योंकि तमाम दुनिया के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को देख रही हैं, तो हमें इससे जो है कम ख़तरा लग रहा है बाकी मुहर्रम की निस्बत। लेकिन जो अफसरान हैं उनको कहना है कि हमारे जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं और हर तरह के इंतज़ामात किए जा रहे हैं और 3 लेयर सिक्योरिटी है। और अब पूरे पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो 2.25 लाख फोर्स है पूरे पंजाब की, इसमें 1,61,000 जो एहलकार हैं वो मुहर्रम में ड्यूटियाँ कर रहे हैं। इसमें जो अफसरान हैं वो भी शामिल है, तमाम जो DPOs हैं, RPOs हैं और ख़ास तौर पर जो CCP लाहौर हैं और उसके अलावा जो IG पंजाब हैं वो खुद जो है वो जुलूसों को का विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं। और उसके अलावा ये मैं आपको बताता चलूँ कि कल जो है वो लाहौर से 2 दहशतगर्द CTD ने पकड़े हैं, जो एक का तलक शेखुपुरा से था, एक का फैसलाबाद से। जो इब्तदाई मालूमात आई हैं उसके मुताबिक वो मुहर्रम अल हराम में दहशतगर्दी का मनसूबा बना रहे थे और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी अदारों की। तो हमारी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो भी काम कर रही हैं, ये उनकी ही कामयाबी है कि 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। अदरवाइज़ जो दहशतगर्द हैं जो मुल्क दुश्मन हैं। बिल्कुल जी, CTD भी एक्टिव है ताकि ऐसे लोगों पर नज़र रखे जो कि पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी कर सकते हैं या फिर शहरियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ अकीदतमंद, कुछ अज़ादार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का करम है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इस वक्त तमाम इदारे आपको अकीदतमंदों को सिक्योरिटी देने के लिए, इंतज़ामात बेहतर करने के लिए ग्राउंड में हैं, आप कितने मुतमईन हैं? इस इदारों से तो मुतमईन हैं हम, लेकिन पुलिस के किरदार से मुतमईन नहीं है। क्या हो गया? पुलिस का काम है कि जिस तरफ से बंद है ना आने का रास्ता, वो जाने तो देना, वो ना जाने दे रही है ना आने देने। कोई बुजुर्ग है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, उसके लिए क्या रास्ता है?
उन्होंने सारे तकरीबन इसी तरह किए हुए, ना किसी को जाने दे रहे हैं ना किसी को आने दे रहे हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि जो बाकी इंतजामात है, शिकवा तो आपने कर दिया, बाकी जो इंतजामात हैं कि जैसे ही शाम होगी फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं, रोड्स पे पैच वर्क, सारे इंतजाम ठीक है, हर बंदा हमारे से ताउन कर रहा है, लेकिन मां सिवाय पुलिस के, क्योंकि पुलिस को इतने इख्तियारात नहीं होते जितने वो इस्तेमाल करते हैं। तो मेहरबानी करके उनको भी थोड़ा सा समझाया जाए कि सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो नौजवान हैं उनको जो उनके अफसरान की जानिब से इंस्ट्रक्शंस मिली है, उनकी मजबूरी है कि उन्होंने उसी को फॉलो करना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी मजबूरी नहीं है, लेकिन मसला औरतों बच्चों को तो कम से कम जाने देना, उनको तो ना क्या में रोका जाए, धक्का जाए। बूढ़े औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन उनको अलर्ट रहना चाहिए, अपने अलर्ट रहना चाहिए पुलिस को। चले जी, जो इनका शिकवा है वो भी हमने आपको दिखा दिया है, यकीनी तौर पर अफसरान तक भी वो ज़रूर पहुंच जाएगा और इसको दूर करने की कोशिश कर ली जाएगी। आगे चलते हैं, मज़ीद सूरत हाल मामलात आपको दिखाते हैं, आइए। नाज़रीन, पांडू स्ट्रीट का जो जुलूस है इस वक्त हम बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुके हैं और आप ये देखिए कि जुलूस के बिल्कुल चंद फिट के फासले पर भी एक बैरियर लगाया गया है और बाकायदा यहाँ पर भी पुलिस के चेक पॉइंट से होकर जो आगे आ रहे हैं लोग, यहाँ पर भी नाका लगाकर रज़ाकाराना तौर पर ये लोग मैनुअल चेकिंग कर रहे हैं और उसके बाद जुलूस में जाने की इजाज़त है। क्योंकि आप ये देखिए कि हज़ारों की तादाद है इस वक्त जो अकीदतमंद, जो अज़ादार जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। उमर रईस, दिखाइए ज़रा कि बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त अकीदतमंदों की और इनकी हिफाजत के लिए ये तमाम सिक्योरिटी लेयर्स बनाई गई हैं। रज़ाकाराना तौर पर जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप रज़ाकाराना तौर पर यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं? जी। अच्छा, और क्या क्या सरगर्मी है और किस तरह से आप लोगों को चेक करते हैं? बस यहाँ पे तकरीबन आगे फ्रंट पे पुलिस भी चेक कर रही है, ठीक है, 2 पॉइंट्स आगे हैं, 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे बने हुए हैं। इसके अलावा बैक पॉइंट पे हमारी सिक्योरिटी है और 3rd पॉइंट हमारा बना हुआ है, 4 सीज़न एक शॉप है उसके पास, और ऐसे हम करके फिर लेडीज़ चेकिंग अलग है हमारी, और जो हमारा पर्स वगैरह वो सब लेडीज़ चेक कर रही हैं, बाकी हम लोग यहाँ पे जेंट्स की मेल की चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा, आपको मालूम है कि तकरीबन कितने आप नौजवान हैं, आपकी कोई तंजीम है जो ये सरगर्मी सर अंजाम देती है? जी, हमारी रज़ाखाना पांडू स्ट्रीट है, रज़ाखाना जहाँ से जुलूस बरामद हुआ है हम उसके रज़ाकार हैं, और तकरीबन हमारे 40 to 50 जो बॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं और जो फीमेल हैं वो तकरीबन 40 या 50 वो भी हैं। ठीक है, लोग कितना आपके साथ अकीदतमंद कितना ताउन करते हैं, चुपचाप रुक के अपनी चेकिंग करवाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ताउन करते हैं, तो सब ये चल रहा है निज़ाम आजकल। हम भी ताउन करते हैं, वो लोग भी बहुत ताउन करते हैं, पुलिस फोर्सेस बहुत ताउन करती हैं हमारे साथ यहाँ पे आके, और हम सब मिलके ये निज़ाम चल रहा है। अच्छा, सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं इदारों की जानिब से जो स्पेशली इंतजामात किए गए हैं वो कैसे देख रहे हैं आप? वो बहुत अच्छे इंतजाम हैं। अभी DC साहब आए हुए थे यहाँ पे, SP साहब भी आए हुए थे, DIG साहब आए हुए थे, IG साहब आए हुए थे, SSO साहब हैं हमारे पास, DSP साहब हैं, सब अच्छी तरीके से जो है वो हमारे साथ फुल तामुन करके चल रहे हैं। पुलिस नौजवान तो हैं लेकिन बड़े अफसरान भी विजिट कर रहे हैं? जी, वो विजिट कर रहे हैं। अभी सुबह IG साहब आए हुए थे, SP साहब भी इधर ही हैं, DC साहब अंदर गए हुए थे, फिर हमारे साथ रेंजर्स के भी हैं एहलकार हैं और पुलिस फोर्स के एहलकार बहुत। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये पांडू स्ट्रीट का जुलूस कहाँ तक जाएगा, तकरीबन कितने बजे तक इख्तिताम पजीर होगा? जी, ये सुबह तकरीबन 10 बजे बरामद हुआ था, अब ये तकरीबन शाम को 7 बजे नारकली मगरिबैन की नमाज़ पढ़ेगा, उसके बाद 8 बजे खैमा सदात में, वहाँ से 9 बजे रवाना होकर वापस अपने रास्तों से होता हुआ 12 बजे इख्तिताम पजीर पांडू में होगा, पांडू स्ट्रीट इमाम। पांडू स्ट्रीट में वापस रात 12 बजे इख्तिताम पजीर होगा। अब ये जो सिक्योरिटी चेक रज़ाकाराना तौर पर आपने लगाए हैं, ये साथ साथ मूव करेंगे या हर जगह पे अलग से लगाए गए हैं? जी, ये साथ साथ ही मूव कर रहे हैं हमारे साथ, ये शुरू से चलते आ रहे हैं और साथ चलते आ रहे हैं। आप ये सारे बैरियर्स उठा के साथ साथ आगे चलेंगे और व्हील लगे हुए नीचे, इनके नीचे व्हील लगे हुए, तो वो चलते साथ हमारे। नाज़रीन, आपने देखा कि सिक्योरिटी लेयर्स, क्योंकि 9वीं 10वीं मुहर्रम पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का खदशा रहता है और इसी को फुल प्रूफ बनाने के लिए तमाम लोग कोशिशें कर रहे होते हैं। आप ये देखिए कि अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट कृष्ण नगर लाहौर, ये बाकायदा जो ख़वातीन अज़ादार अकीदतमंद जुलूसों में शिरकत के लिए आ रही हैं, उनको बाकायदा चेक करने के बाद, उनकी जामे तलाशी के बाद उनको जुलूस में जाने की इजाज़त है। मैं भी आपको अंदर साथ ही लेकर चलती हूँ और आप जाइए प्लीज़, और दिखाते हैं आपको कि किसी को भी बिना इजाज़त
बिना चेकिंग के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। मैं भी यहाँ से गुजरूंगी और बाकायदा अपनी चेकिंग करवाऊंगी। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरी साइड से हम जुलूस में पहुँच जाएंगे। ये मरकज़ी जुलूस है और आप ये देख लीजिए, बहुत बड़ी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बच्चे, नौजवान, बूढ़े हजरात मौजूद हैं। मुदस्सिर हुसैन से हम बात कर लेते हैं। मुदस्सिर, जो तमाम इंतज़ामात की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में गर्मी बहुत है, जो पुलिस एहलकार हैं उनके लिए पानी का किस तरह से इंतज़ामात किए जाते हैं, महकमा पुलिस क्या करता है? जी बिल्कुल, जो पानी है वो तो अज़ादारों ने ही पुलिस को पिलाना है, लेकिन ख़ास तौर पर जो खाने का इंतज़ाम है इस दफ़ा बेहतर किया गया है। इस दफ़ा जो आईजी पंजाब ने लाहौर के लिए 70 लाख रुपया जारी किया है और पूरे पंजाब के लिए जो है वो 6 करोड़ रुपया जारी किया है, ख़ास तौर पर एहलकारों को खाने के लिए और ये सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए। ठीक है, ये पहली दफ़ा इतने पैसे जारी किए हैं, इससे पहले कम पैसे जारी किए जाते थे। और ख़ास तौर पे जो 10 का कल का दिन है वो बड़ा अहम दिन है। उस हवाले से जो मरकज़ी जुलूस है इनकी फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है और इसके अलावा जो स्नाइपर्स हैं वो भी वहाँ पे खड़े होंगे और जो मरकज़ी जुलूस के जो तमाम रास्ते हैं उसको अभी से कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। लाहौर में कोई 1000 के करीब कंटेनर लगाए गए हैं और मुख्तलिफ रास्तों से उनको बंद किया गया। सुबह जो है वो सुबह से आज से ही बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी जो मशकूक शख्स है यहाँ पर ना आ सके। तो ये लाहौर पुलिस तो अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर रही है कि सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए जाएँ और ख़ास तौर पे जो अज़ादार हैं उनसे भी अपील कर रही है लाहौर पुलिस के वो ख़ास तौर पे कोरोना का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और जो डेल्टा जो वायरस आया है उसकी जो लहर है वो भी तेज़ी से फैल रही है। तो उसको रोकने के लिए लाहौर पुलिस अज़ादारों से भी रिक्वेस्ट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस के जानिब से जो स्पेशली आपके लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बेहतर इंतज़ामात हैं और उम्मीद है कि इससे ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं अगर ये जैसे हुसैनिया स्काउट है और हमारी ये जो है पुलिस है तो और भी बेहतर हो सकता है। और अज़ादारों को चेक करके भेज रहे हैं, वैक्सीनेशन अगर अज़ादार जो है लगवा के आते हैं तो बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक है सर, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा ही मौजूद रहती है, लेकिन आप ये बताइए कि आप जब जुलूस तक पहुँचे हैं तो कितनी जगहों पर आपको रोका गया और चेक किया गया? 2 से 3 जगहों पर रोका गया, उसमें हमें चेक भी किया गया वो उससे और काफ़ी बेहतर रहा सब कुछ। ठीक है सर, आप अज़ादारों को, अकीदतमंदों को जो मजालिस में जुलूस में जाते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम दूंगा कि अज़ादारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आने से पहले वैक्सीनेशन लगवाएं और अपना भी ख्याल करें और दूसरों का भी ख्याल। बिल्कुल जी, अपना भी ख्याल करें और उसके साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करें। रेस्क्यू 1122 यहाँ पे मौजूद है लोगों की मदद करने के लिए। उनकी क्या जिम्मेदारी है, आइए उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, रेस्क्यू 1122 का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। जुलूस के तमाम रास्तों पर इनके एहलकार मौजूद हैं अज़ादारों की खिदमत के लिए और इंसानी हमदर्दी के तहत ये भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि क्या सूरत हाल है, आपके ज़िम्मे क्या क्या ड्यूटी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में अज़ादार, अकीदतमंद बेहोश भी हो जाते हैं, किस तरह से आप उनको फ़र्स्ट एड देते हैं? हमारे पास बेसिकली फ़र्स्ट एड के लिए हर चीज़ मौजूद है, जिसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर के लिए ग्लूकोमीटर वगैरह है। अगर किसी के शुगर वगैरह का कोई मसला बनता है या अगर ज़ख्मों की वजह से कोई मसला बनता है तो हमारे पास उनके लिए भी फ़र्स्ट एड की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो जिस हिसाब से पेशेंट का मसला होता है उस हिसाब से हम हल कर रहे हैं, फ़र्स्ट एड दे रहे हैं। हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है उसे फ़र्स्ट एड दे रहे हैं, जिस तरह का भी है, गर्मी की वजह से बेहोश है या फिर उसको फ़र्स्ट एड चाहिए, ज़ख्मों की वजह से उसे कोई मसला हो रहा है, तो हर तरह की फ़र्स्ट एड हमारे पास मौजूद है। अच्छा सर, अगर किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो फिर उसको आगे आप कहाँ रेफ़र करते हैं या फिर अपनी कौन सी टीम को आप वायरलेस से बताते हैं? हमारी बेसिकली एम्बुलेंसेस जो हैं यहाँ पे एम्बुलेंसेस हमारी खड़ी हुई हैं, थोड़े फासले पर एम्बुलेंस डिप्यूट की हुई हैं। अब ये जुलूस है, इस जुलूस पे काफ़ी हमारी एम्बुलेंस डिप्यूट हैं, पीछे हैं जुलूस के, कुछ जुलूस के आगे जा रही हैं, कुछ एम्बुलेंस जो हैं वो जुलूस के दरमियान में भी चल रही हैं ताकि अगर जुलूस के अंदर कोई मसला होता है तो उनको फ़र्स्ट एड दे और शिफ्ट करवाया जाए। ठीक है सर, हमें ये बताइएगा कि जो आपकी ड्यूटी है वो
इस जुलूस पे है, आप जुलूस के साथ साथ रहेंगे? जी बिल्कुल, हमारी टीम जो है वो जुलूस के फ्रंट पे चल रही है, जुलूस के साथ साथ भी चल रही है और जुलूस के एंड पे भी चल रही है, ताकि जहाँ पे भी कोई मसला हो फौरी तौर पर वहाँ पे उनको इमदाद दी जा सके। जी। और 9वीं 10वीं दोनों दिन आपकी ड्यूटी रहेगी। और दूसरा मुझे ये भी बताइए, क्या लोग खुद भी आपके पास आते हैं कि अगर किसी को कोई मसला है, कोई मेडिसिन लेने के लिए या फिर कोई फर्स्ट एड लेने के लिए? जी बिल्कुल, हमारी 9वें और 10वें मुहर्रम दोनों दिन अपनी ड्यूटी होती है और हमारे पास पेशेंट जो भी बीमार है यहाँ पे वो वक्तन हमारे पास आ रहे हैं, जिसका तबीयत ख़राब है वो चेक करवा रहे हैं और फर्स्ट एड दे रहे हैं हम उनको। किस नौयत के ज़्यादा केसेस हैं जो आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं जिनको आप मदद कर रहे हैं? जी गर्मी की वजह से थोड़ा सा है निढाल हो रहे हैं, गर्मी भी है ज़्यादा, और कुछ अफराद जो हैं वो मातम वगैरह में जो ज़ख्मी हो रहे हैं उनको फर्स्ट एड दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त जो शहर में सिक्योरिटी फराहम करने के हमारे इदारे हैं, हमारे पुलिस है, पुलिस के अफसरान हैं, नौजवान हैं, तमाम के तमाम इस वक्त हमें रोड्स पर दिखाई दे रहे हैं। जहाँ जहाँ जुलूस है, मजालिस है, वहाँ पर विजिट करते दिखाई दे रहे हैं ताकि शहरियों को मालूम हो सके कि ना सिर्फ पुलिस के नौजवान बल्कि पुलिस के अफसरान भी उनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे साथ एसपी सिटी मौजूद हैं जी, हसन जहांगीर साहब। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त हसास सूरत हाल तो है ही पूरे शहर की, कहाँ कहाँ आपने विजिट किया है, सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जी, चूँकि मैं एसपी सिटी डिवीज़न हूँ, मेरे पास सिटी के 22 थाना जात हैं और 10 सर्कल्स हैं। तो इसके अंदर हर जिस भी थाने की हदूद के अंदर कोई जुलूस या मजलिस हो रहा होता है उसका हम विज़िट करते हैं। हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं, अगर कैटेगरी ए और बी का हो तो एसपी खुद विज़िट करता है, ये हमारे सीनियर्स की तरफ से डायरेक्शंस हैं। और अगर सी कैटेगरी का हो तो उसमें फिर लोकल पुलिस उसे डील कर लेती है। हमने कैटेगराइज़ किया हुआ है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी सेंसिटिविटी, इन जो पैरामीटर्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर। तो ए कैटेगरी के जितने भी हैं उनको मैं पर्सनली विज़िट करता हूँ और कर चुका हूँ। सिटी डिवीज़न के अंदर आपको पता है कि लाहौर के जितने भी मुहर्रम से रिलेटेड जुलूस, मजालिस और दीगर जो तकरीबात होती हैं उनका बल्क जो है वो सिटी डिवीज़न के अंदर होता है। तकरीबन आधी जो ओवरऑल पूरे लाहौर की तकरीबात होती हैं मुहर्रम से रिलेटेड या इवेंट्स जो होते हैं वो सिटी डिवीज़न के अंदर होते हैं। तो वो मेरे एरिया ऑफ कमांड के अंदर है। और इसके अलावा जो हमारे मरकज़ी जुलूस होते हैं उसके अंदर ख़ुद ओवरऑल सुपरविज़न तो मेरी होती है, उसके साथ मेरी सपोर्ट के लिए दीगर थाना जात के SHOs भी, मेरे अपने थाना जात के अलावा दीगर थाना जात के SHOs और DSPs की भी ड्यूटी साथ लगती है। जैसे कि आप जहां मौजूद हैं अभी, ये पांडो स्ट्रीट का 9th मुहर्रम का जुलूस है। इसके अंदर हमारी 3 लेयर्स के अंदर सिक्योरिटी लगी हुई है और इसके अलावा जो प्रोसेशन इटसेल्फ है उसके इर्द गिर्द भी 3 लेयर्स के अंदर। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, 3 लेयर्स है सिक्योरिटी की और तीनों पुलिस की ही है या फिर मुख्तलिफ इदारों की हैं? जी, यहाँ पे जुलूस के इर्द गिर्द पुलिस की तो 3 लेयर्स हैं सिक्योरिटी की, लेकिन पैरेलल के ऊपर हमारे साथ दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ जिनमें रेंजर्स शामिल हैं और हमारे बैकअप के लिए, सपोर्ट के लिए आर्मी भी मौजूद है, सब इसके ऊपर लगे हैं। हमारी जो एजेंसीज़ हैं मुल्की तमाम तर, वो इसके ऊपर अपना काम कर रहे होते हैं और इसके बारे में जितने भी थ्रेट अलर्ट्स होते हैं वो जनरेट करते हैं। हर एक इदारा अपना काम कर रहा होता है। तो उसके अंदर पुलिस का रोल जो है ऑन स्पॉट जो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो भी है। हमारी जो CTD है, इसके अलावा जो मिलिट्री की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और दीगर हमारे जितने भी हसास इदारे हैं। सर, मुहर्रमुल हराम रूटीन में तो हम सिक्योरिटी देखते ही हैं, लेकिन मुहर्रमुल हराम और स्पेशली 9वीं और 10वीं मुहर्रम पे अफसरान पर और ख़ास तौर पर हमारे ये नौजवानों पर क्या समझते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है? जी ऑफ कोर्स, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है हमारे लिए जो है वो अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जो है वो तैनात किया गया है। तो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि हमारे जितने भी अवाम के रिलीजियस इवेंट्स हैं या कोई भी इवेंट हो उसको ऐसा तरीके से उसको सर अंजाम देने के अंदर उनको जितनी भी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें वो हम करते हैं। और इसका जो सिक्योरिटी प्लान है वो क़ब्ल वक्त हमने बहुत दिन पहले हमने तैयार किया होता है और उसके ऊपर हमने रिहर्सल्स भी की होती हैं और उसके ऊपर हमने मुकम्मल जो है वो पॉइंट टू पॉइंट जिस तरह से ड्यूटी है उसके बारे में अपनी नफरी को ब्रीफिंग भी दी होती है। सर, 10वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से क्या तैयारी है स्पेशल पुलिस की? कितने नौजवान होंगे जो कि सिक्योरिटी पर मामूर होंगे? जी, लाहौर पुलिस के 10,000 से ज़्यादा जवान मुख्तलिफ शिफ्ट्स के अंदर जो 9वीं और 10वीं मुहर्रम की जो तमाम तर रिलीजियस इवेंट्स हैं इनके ऊपर तैनात हैं और अपनी अपनी शिफ्ट के हिसाब से वो आएंगे और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे।
ऑफिसर्स और हमारे SHOs एंड अबव जितने भी ऑफिसर्स हैं वो तो ऑन द गो हैं। हमारी तो ऐसा शिफ्ट्स नहीं है, हम तो 2-3 रातों से सोए नहीं हैं। तो लेकिन हमारे जो जवान हैं वो फ्रेश आते हैं अपनी ड्यूटी के ऊपर बिल्कुल, और उनको जो है उनकी प्रॉपर शिफ्ट्स बनाई गई हैं। अच्छा सर, लोगों को क्या पैगाम देंगे आप इन ख़ास 2 दिनों के हवाले से कि लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती? जी, सबसे पहले तो ये है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रिलीजियस टॉलरेंस एक दूसरे की तरफ, और इसके अंदर ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ जो है आप ताउन करें। जो हम ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करते हैं, जिस तरह बैरियर्स लगाते हैं, सड़कें बंद करते हैं, ये सब आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है और आपके फेलो पाकिस्तानी सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए होता है। तो इसके अंदर आप बिल्कुल बुरा ना माने, हमारे साथ ताउन करें, और आपको जो हम ऑल्टरनेट रूट्स प्रोवाइड करते हैं, जो ऑल्टरनेट एंट्री पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो काइंडली उन्हीं को यूज़ किया करें, और इसमें हम सब की बेहतरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और गुफ्तगू आपने सुनी है। ना सिर्फ पुलिस अपना काम कर रही है, इदारे अपना काम कर रहे हैं, बल्कि शहरियों को दरख्वास्त की जा रही है कि अगर कोई रास्ते बंद हैं तो मतबादल रास्ते इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी आपकी हिफाजत के लिए किया जा रहा है। अगर आपने जलूस में शिरकत करनी है, मजालिस में शिरकत करनी है, सिक्योरिटी लेयर पर आपको पुलिस एहलकार रोकते हैं, आपकी गाड़ी को रोकते हैं, तो उनके साथ ताउन करें, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उन्होंने वो फॉलो करनी है। इस सारी सूरत हाल पर 9वीं 10वीं मुहर्रम के सिक्योरिटी प्लान पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यौम आशूर 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम के लिए पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि शहरियों को, अज़ादारों को तमाम के तमाम बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतज़ामात मुहैया किया जाए और इसके साथ साथ शहर में अमन की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। इस वक्त मैं DC ऑफिस में मौजूद हूँ और DC ऑफिस में भी इन 2 ख़ास दिनों के हवाले से एक कंट्रोल रूम कायम किया जाता है। ये देखिए, कंट्रोल रूम इस जानिब है, मैं आपको अंदर भी लेकर चलूँगी। वहाँ पर कौन कौन से इदारों के नुमाइंदगान मौजूद हैं, किस तरह से शहर की मॉनिटरिंग की जा रही है, कौन कौन से कैमरे नस्ब किए गए हैं, किस किस जगह पर कैमरे नस्ब किए गए हैं, ये सारी सूरत हाल मैं आपको दिखाऊंगी। आइए, ये है जी DC ऑफिस में कायम किया गया कंट्रोल रूम। पहले तो ये स्क्रीन्स देख लीजिए कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में शहर में जो कैमरे नस्ब किए गए हैं उन तमाम का प्रीव्यू आ रहा है और ये बाकायदा तौर पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मुख्तलिफ स्क्रीन्स हैं, साथ ही साथ इलाके हैं। ये ठोकर के इलाके में जो कैमरास लगाए गए हैं उसका प्रीव्यू आ रहा है, बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, नुमाइंदगान मौजूद हैं। आगे देख लीजिए, ये मॉडल टाउन के कैमरास हैं, मॉडल टाउन के ये कैमरास हैं। आगे वर्ल्ड सिटी, रंग महल टू तहसील बाज़ार, ये सारे कैमरास हैं। आगे वर्ल्ड सिटी, भाटी गेट से लेकर मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनके कैमरास मौजूद हैं। इनसे हम बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटरिंग के दौरान स्पेशली कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं? हर किस्म की सस्पिशियस पर्सन, व्हीकल या आइटम कोई भी या अनयूजुअल एक्टिविटीज़ जो है वो हम नोटिस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ही कहीं पे पावर फेलियर या कुछ ऐसा इशू या फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह का कोई ट्रैफिक वगैरह से अलर्ट जो भी, वो भी सारा मॉनिटर किया है। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आगे आप बताएंगे फिर? जी, हमारे पास कंट्रोल रूम का स्टाफ यहाँ मौजूद है, पुलिस और सब रिलेटेड है, तो यहाँ रिपोर्ट की जाती है और 1 से 2 मिनट में उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाता है। ठीक है, कहीं पे कोई ट्रैफिक ब्लॉक होती है, ट्रैफिक का मामला होता है, कुछ भी होता है तो वो आगे रिपोर्ट करेंगे? जी, किसी किस्म की भी लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता कोई एक्टिविटी इस किस्म की, तो वो रिपोर्ट कर दी जाती है। ठीक है, कितने घंटे की आपकी ड्यूटी है और मुझे ये भी बताइए कि ये कंट्रोल रूम कब तक कायम रहेगा? ड्यूटी तो हमारी ऑलमोस्ट 12-12 घंटे की शिफ्ट्स हैं, लेकिन अब ये 9 और 10 में हम यहाँ पे 24 घंटे ही होंगे और कल रात तक इंशाल्लाह ये कायम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यानी 9वीं 10वीं मुहर्रम पे आपकी ड्यूटी भी डबल हो गई है ताकि शहर में बेहतरीन सिक्योरिटी रहे और नज़र रखी जाए। जी एग्जैक्टली इसी तरह।
बिल्कुल जी, आप ये देखिए कि ये सारे हमारे वो नौजवान हैं जो कि दिखा रहे हैं, बल्कि देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और सारी सूरत हाल फिर आगे पहुंचाते हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं कोई मामला तो नहीं है। इस जानब आप देखिए कि हमारे मुख्तलिफ इदारों के पुलिस, आर्मी, रेंजर्स के अफसरान मौजूद हैं जो कि कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। ये नौजवान तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम इंतहाई हसास दिन होते हैं। और ख़ास तौर पर लाहौर जैसे बड़े शहर की जब हम बात करते हैं, बड़ी तादाद में मजालिस होते हैं, जुलूस निकलते हैं, जिसकी वजह से लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए इनकी जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी क्या ड्यूटी है और वो क्या ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सब। सर आपका नाम? राशिद। अच्छा राशिद साहब, आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ पर? आप क्या ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लिख रहे हैं आपको? जी एग्जैक्टली, ये जितने भी प्रोसेशन चल रहे हैं हमारे पास ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी या सी कैटेगरी, मजालिस है या प्रोसेशन है, उनको बाकायदा टाइमली जो है वो हम मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे कैमरों के साथ भी मॉनिटरिंग हो रही है, हमारा स्टाफ भी यहाँ पे बैठा हुआ है। हमारे पास इस वक्त जो एजेंसी है वो हेल्थ है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास रेंजर्स है, आर्मी है, रेस्क्यू 1122 है, MCL है और ईदी। तो तमाम इदारों के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन हो रही है अंडर द कमांड ऑफ डिप्टी कमिश्नर साहब। सबके साथ जो है वो हम राब्ते में हैं और तमाम काम जो है वो स्मूथली चल रहा है। जी ठीक है, ज़रा हमें इस पेज के बारे में भी बताइए, क्योंकि मैंने इनको देखा कि ये लिख रहे हैं। दिखाइए जी, कौन कौन से आज जुलूस हैं, कितने बजे वो बरामद होंगे, कहाँ कहाँ से उनका रूट होगा और कौन कौन सी जगह पर जाकर वो अख्ताम पजीर होंगे। सर ये बाकायदा आप लिख रहे हैं सारा कुछ? एग्जैक्टली, हम एक घंटे के बाद रिपोर्ट जो है वो ले रहे हैं। DC साहब ने हमें पाबंद किया कि एक घंटे बाद आपने रिपोर्ट लेनी है। जो भी प्रोसेशन जैसे उसमें वेरिएशन होती है, एडवांस पोजीशन पे आता है और उसको हम बाकायदा तौर पे एक घंटे बाद जो है उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। हमारी टीम्स, हमारा अमला, हमारा स्टाफ जो है वो इस काम के लिए मख्तस है। पांडो स्ट्रीट का प्रोसेशन जो है वो इस वक्त चल रहा है और वो अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ खैमा सादात पे जाके। ठीक है, ये जी हम आगे चलते हैं। आगे ईदी के अहलकार मुझे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आगे रेस्क्यू के अहलकार भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपकी क्या क्या जिम्मेदारी ईदी निभा रहा है? मैम ये जो भी यहाँ पे अपडेट है, जहाँ जहाँ पे जुलूस जा रहे हैं हम वहाँ अपने कंट्रोल रूम को बता रहे हैं, अपनी गाड़ी वहाँ पे मूव करवा रहे हैं वहाँ पे। और जो भी वहाँ पे इंसिडेंट होता है फिर वो हमारा कंट्रोल वहाँ पे अपने EMTs भेजेगा और वहाँ पे उनको ट्रीट करेगा। अच्छा, फर्स्ट एड फराहम की जाती है आपकी जानिब से? और कितने अहलकार हैं, कितने वर्कर्स हैं ईदी के, कितनी एम्बुलेंसेस हैं जो कि इस वक्त मुख्तलिफ जुलूसों में मौजूद हैं? इस टाइम हमारे जो गाँव में शाह में 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, रंग महल में हमारी 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, जहाँ जहाँ भी खड़ी हैं तो वहाँ पे EMT भी साथ ही खड़े हैं, तो साथ जहाँ भी इंसिडेंट होगा वहाँ पे उनको ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, थोड़ी सी जगह दे दीजिए क्योंकि मैं आगे जो अफसरान है उनसे भी बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मैं सर आपको क्या कॉल्स आ रही हैं? आप मुसलसल फ़ोन पे बिजी हैं, क्या रिपोर्टिंग हो रही है? इस तरह के आज के दिन में टोटल जो मजालस होगी लाहौर में वो है 386 और जो प्रोसेशन है वो 81 है। कैटेगरी ये जो A कैटेगरी इसमें 46 हैं, B की 263 है, C की 77 है। प्रोसेशन जो A कैटेगरी है वो 26 है, B के 45 हैं और C के 10। ठीक है, हम चेक करते रहे हर आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद कहाँ पे प्रोसेशन ख़त्म हुआ है, कहाँ पे जारी है, हेड क्या है, टेल क्या है, ये तमाम डिटेल हम वायरलेस पे भी कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम टेलीफोन पे भी लिख करते हैं और उसके बाद वो तमाम तफसील जो हम अपने SNA साहब को बताते हैं वो आगे सेंड करते हैं। ठीक है जी, ये आप देखिए कि जुलूसों की, मजालिस की तमाम मालूमात यहाँ पर मौजूद है। इसके बारे में लम्हा रिपोर्ट मिल जाती है विद इन नो टाइम। हम मुतलका थाने को उधर भिजवा देते हैं अगर कोई इशू हो। ठीक है जी, बाकायदा कंट्रोल रूम है। सामने दिखाइए जी, ज़िला लाहौर के जितने भी इलाके हैं, अहम इलाके हैं, वहाँ के जो थाने हैं, जो PS मुस्लिम टाउन, PS इस्रा, लॉयर मॉल, तमाम के तमाम फ़ोन नंबर्स भी लिखे गए हैं ताकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी भी तरह की सूरत हाल होती है, किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी फौरी तौर पर मदद फराहम की जाए। रेस्क्यू वाले नौजवान भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी भी आप देखिए कि वायरलेस पर मुसलसल इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मुसलसल इनको बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर जो नौजवान हैं वो डिप्लॉय हैं और कहाँ कहाँ पर क्या सूरत हाल है, मजालिस चल रही हैं या फिर जुलूस
कौन कौन से रास्तों पर इस वक्त पहुंच चुका है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि रेस्क्यू 1122 9वीं 10वीं मुहर्रम पर क्या क्या फ़राइज़ सर अंजाम देता है? मैम हमारे जो प्रोसेशंस हैं, जो मजालिस हैं, वहाँ पे हमारा तमाम स्टाफ लगा हुआ है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, एलबी लगी हुई है और हम उसको सारा मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे अफसरान जो हैं वो फील्ड में हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल रूम में बैठ के चेक कर रहे हैं। कहीं भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा खुशगवार वाक़या पेश आता है तो हम उसको मॉनिटर करेंगे। यहाँ से हम गाड़ियों को इंस्ट्रक्शंस देंगे। इसी वजह से हम यहाँ पे मुकम्मल ड्यूटी के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए कि वायरलेस पर कौन कौन से इलाकों के साथ आप रब्ता कर रहे हैं और अभी तक खैरियत है, सब कुछ ठीक चल रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक तमाम हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं और बेहतरी स्मूथली चल रहे हैं। हमारा टोटली रब्ता इस टाइम वायरलेस में है, पूरे लाहौर में बजरिया वायरलेस हो रहा है क्योंकि नेटवर्क बंद है। इस वजह से हम अपने अफसरान के साथ, फील्ड स्टाफ के साथ बजरिया वायरलेस रब्ते में हैं। ठीक है, एक एक सेकंड की, एक एक मिनट की हम रिपोर्ट्स ले रहे हैं और आगे अपना अफसरान को पेश कर रहे हैं। ठीक है जी, एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की रिपोर्टिंग हो रही है और बाकायदा ये अपने अफसरान को रिपोर्ट पेश करते हैं। नाज़रीन, आपने यहाँ पर देखा है जी, कंट्रोल रूम है, नौजवान हैं जो अपने ड्यूटीज़ दे रहे हैं और इस कंट्रोल रूम के इंचार्ज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, एक तो ये बड़ा ही बेहतरीन सिस्टम के शहर को बेहतरीन अमन व अमान की सूरत हाल को रखना है। मुझे ये बताइएगा कि अभी इस कंट्रोल रूम में कितने इदारों के लोग मौजूद हैं टोटल, और सब लोगों से मैंने बात भी करने की कोशिश की है और अभी तक मामलात कैसे चल रहे हैं? बिस्मिल्लाह जी, पहली बात तो ये कि जितना भी हमारा सेटअप हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ने ही किया है। कंट्रोल रूम जो हमारा स्टैब्लिश हुआ है 6 मुहर्रम से हो चुका हुआ है। हमारे 375 कैमरा जो ऑन प्रोसेशन रूट के ऊपर है और 640 कैमरे हमारे ऑलरेडी थ्रू आउट मजालिस प्रोसेशन को कवर कर रही हैं। 640 कैमरे, 650 कैमरे आपने सेफ सिटी कैमरा से अलग मुख्तलिफ लगाए हैं और वो मॉनिटर हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कंट्रोल रूम में जो है सारे जितने भी आपके अलाइड एजेंसीज हैं सबके रैप्स मौजूद हैं, जिसमें LLBMC है, वासा है, वापडा है, आपका टेलीफोन का है, MCL है, आपके 1122 के हैं, पुलिस के रैप हैं, यानी कि जितनी आपकी एलाइड एजेंसीज हैं उन सबके रैप यहाँ मौजूद है। कोई खुदा ना खासा कोई मसला होता है, कोई बात होती है तो हम यहाँ से डायरेक्ट अपने जो प्रोसेशन रूट है या फिर जो हमारी डेस्टिनेशन जगह होगी वहाँ पे हम उनको मसले को हल करवा लेते हैं। ठीक है सर, अगर DC ऑफिस में ये जो कंट्रोल रूम है, क्या शहरी इस कंट्रोल रूम से रब्ता कर सकते हैं? कोई हेल्पलाइन नंबर है कि कोई शहरी कुछ ऐसा देखे या फिर उसको मदद चाहिए हो तो वो क्या यहाँ फ़ोन कर सकता है, बता सकता है? जी बिल्कुल, हमने अपने जो नंबर्स हैं, जैसे लैंडलाइन नंबर है इसका कंट्रोल रूम का, वो भी हमने किया हुआ जो है 042992100630। शहरी यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकता है और इवन कि हमारे पास हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है जो कि 030700022345। अगर शहरी कुछ देखता है, अगर तस्वीर कोई स्नैप है या वीडियो है शेयर करना चाहता है और उसको कोई परेशानी का सामना है तो वहाँ पे हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पे भी, कन्वेयर नंबर पे भी हमारे साथ रब्ता कर सकता है और यहीं से फिर हम इसको ना कर लेते हैं आगे। सर, मोबाइल सर्विस बंद है तो ऐसे में आप किस तरह से खबर लेते हैं या फिर खबर पहुंचाते हैं? नहीं, हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे सेटअप लगा हुआ सारा कि हमारे पास वायरलेस चल रहे हैं, हमारी टीम्स उसके ऑन रूट्स पे हैं, सब कुछ है। तो हमने यहाँ पे अपना पूरा सेटअप लगाया कि हमने इंटरकनेक्ट किया अपने सारे तमाम जो हमारे फील्ड स्टाफ है उसको अपने साथ विद डिफरेंट मीडियाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब, क्योंकि जैसे मुहर्रमुल हराम के महीने का आगाज़ होता है तो ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तमाम इदारों को एक पेज पर लाना, जितने भी प्रोसेशन के जो रूट्स हैं उनकी सड़कों को क्लियर कराना, फ्लड लाइट्स लगवाना, कैमराज लगवाना, इंतजामात करवाना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो कि ज़िला इंतज़ामिया के कंधों पर आन पड़ती है। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, क्योंकि आज कल बहुत ही अहम दिन है आपके लिए भी। आप विजिट कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हालात मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में हैं और सेटिस्फैक्ट्री हालात हैं। अभी मैं 2 प्रोसेशन जो मेन प्रोसेशन है आज के दिन के
गो के 80 से ज़्यादा प्रोसेशन आज हैं, लेकिन जो मेन प्रोसेशन शादमान वाला और जो पांडो स्ट्रीट है, ये दोनों को विज़िट करके आया हूँ। उसमें कैमरास भी मौजूद थे। हमारे रज़ाकार जो हैं वो ड्यूटीज़ दे रहे हैं सिविल डिफेंस के। 1122 के जो लोग हैं वो लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ हेल्थ कैंप्स भी लगे हुए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बने हुए हैं। सो तमाम जो अरेंजमेंट्स हैं मुकम्मल है। सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं, जो स्ट्रीट्स प्लग होती हैं वो मौजूद हैं, लाइट्स भी मौजूद हैं। सो तमाम अरेंजमेंट्स कंप्लीट हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हालात काबू में रहेंगे, मुकम्मल तौर पे पीसफुल रहेंगे। जो अमन के जो बेसिकली जो हमारा कारवां है वो भी चल रहा है साथ साथ। इसके साथ साथ जो पीस कमेटी है वो अपना रोल प्ले कर रही है। जहाँ कोई इशू होगा इंशाल्लाह ताला हमारे नाथ फोर्सेस वहाँ पहुँचेंगी। रेंजर्स भी मौजूद हैं, पाकिस्तान आर्मी भी आ चुकी है, वो गश्त कर रहे हैं और जहाँ पर कोई इशू होगा इंशाल्लाह ताला इमीडिएटली उसको एंटिसिपेट करके। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है ये 2 दिन खास तौर पर हमारे इदारों के लिए, और दूसरा ये कि मैंने बताया कि मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ ही तैयारी शुरू हो जाती है या फिर उससे पहले से प्लानिंग हो रही होती है? देखिए, इसके लिए हम तकरीबन को 1 महीना पहले तैयारी करते हैं कम से कम, और आप ये समझ लें कि सारा साल ही किसी न किसी तरीके से तैयारी रहती है, क्योंकि ये अयाम ऐसे हैं और हालात ऐसे हैं, और स्पेशली जो आजकल हालात हैं मुल्की, स्पेशली जो बैरूनी हालात डेवलप हो रहे हैं, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट भी रहना है, और हम विजिलेंट हैं भी सही। सो हमने ज़िले अमन कमेटी का एक बहुत बड़ा इजलास किया। उसके अंदर हमने तमाम मकतबा फ़िक्र के मसाले के लोगों को बुलाया, वहाँ पर गुफ्तगू की और उन सब से ये ओथ लिया कि वो इंतशार ना करेंगे, ना होने देंगे। तो ये बड़ा अहम रोल है उन लोगों का, क्योंकि वो सारे के सारे जहीद उलमा थे अपने अपने मसाले के। उसके बाद फिर हमने मुख्तलिफ मीटिंग्स दोबारा की, अलहदा मीटिंग्स की तमाम जो जुलूस के मुंतज़मीन उनके साथ। एक जुलूस को ख़ुद विज़िट किया। विज़िट करने के बाद मैंने और DIG साहब ने और CCPO साहब ने हमने मिल के विज़िट किए मुख्तलिफ जुलूसों के। हमने ये इंश्योर किया कि वहाँ पर जो जो कमी कोताही भी है, छोटी सी जो फैसिलिटेशन का लेवल बढ़ाने की ज़रूरत भी है, उसको भी पूरा किया जाए। सो हमने इन तमाम अरेंजमेंट्स के साथ हम मुहर्रम में एंटर हुए, और हमारे तमाम जो अरेंजमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए थे वेल इन टाइम। सो मुझे उम्मीद है अब आज आपको पता है कि मोबाइल सर्विस जो है वो भी बंद है, बंद रहेगी, और कल भी ऐसा ही होगा। तो इंशाल्लाह हालात बेहतर रहेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि उलमाए कराम की इन 2 दिनों में स्पेशली और मुहर्रमुल हराम में बड़ी अहम जिम्मेदारी उन पे आयद होती है, और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो कुछ शोला बयां उलमा हैं उन पर कुछ पाबंदी भी लगाई गई उनको समझाने की। उस हवाले से क्या SOPs आपकी जानिब से तय किए गए हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं? देखिए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है, ज़ाब्ता अखलाक, उस पर 0 टॉलरेंस है। अगर उसकी कोई वॉलेशन करेगा तो उस पर बिल्कुल माफ़ी नहीं है। किसी भी वो मसलक का शख्स हो, किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक़ हो, हमने उसको इंश्योर करना है, और यही वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए हम अमन कायम रख सकते हैं। सो हमने 39 के करीब जो ऐसे फायरी स्पीकर्स थे, उनकी ना सिर्फ एंट्री बैन भी की बल्कि उनको बोलने से भी रोका, और अगर वो उनको इजाज़त बिल्कुल नहीं है और उनको बोलने भी नहीं देंगे, और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जो शख्स इस दफ़ा फायरी स्पीच करेगा या अमन ख़राब करने की कोशिश भी करेगा, उसको बिल्कुल माफ़ी नहीं है, और उसके ख़िलाफ़ एंटी टेररिज्म के तहत पर्चा भी दर्ज होगा और सख्त कार्रवाई भी होगी। ठीक है सर, प्रोसेशंस हमारे जितने भी हैं वहाँ पर, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल भी है और अज़ादारों की बड़ी तादाद है जो कि मजालिस में भी पहुँचती है, क्या कोई कैंप्स लगाए गए हैं कि कोरोना SOPs को अपनाया जाए, कोई ऐलानात करवाए जाएंगे, या फिर मुंतज़मीन को हिदायत की गई है कि वो अपने तौर पर लोगों को कायल करें कि वो SOPs को अपनाएं? देखिए, इश्तिहारी मुहिम तो हमने पहले से स्टार्ट कर दी थी, और अपने तमाम इजलासों के अंदर हमने मुंतज़मीन से भी रिक्वेस्ट की थी और उलमा से भी रिक्वेस्ट की थी कि मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, वैक्सीनेशन कैंप भी वहाँ लगा हुआ है, वैक्सीनेट लोगों को आने दें। मैं अभी देख के आया हूँ, उस पर अभी दोबारा इंस्ट्रक्ट करके आया हूँ उन जगहों पर, तो वहाँ पर लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे, उनको कहा गया है कि मास्क पहने फौरी तौर पे, क्योंकि ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, आपके प्यारों की सेहत के लिए ज़रूरी है। ऑब्वियसली ज़बरदस्ती तो अब किसी को कोई काम नहीं करवाया जा सकता, लेकिन और ये मौका ऐसा है आज़ादारी का कि इसके अंदर डिफ़िकल्ट होता है इन हालात को इम्प्लीमेंट करना, लेकिन हमने रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं
ऐलानात भी कर रहे हैं स्पीकर्स के ऊपर, और मुंतज़मीन से भी कह रहे हैं कि प्लीज़ इंश्योर करें कि ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक है, डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। हमने आपको कंट्रोल रूम जो कि डीसी ऑफिस में इस्टेब्लिश किया गया है वो पहले भी दिखाया है। वहाँ के जो मुख्तलिफ इदारों के लोग हैं उनसे हमने बात की है, लेकिन अब सर के साथ एक बार फिर से हम कंट्रोल रूम में चलते हैं और वहाँ जाके इनसे ही जानेंगे कि कौन कौन से इलाके हैं जिनको हसास तरीन करार दिया गया। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इन कैमरास पर तो गहरी नज़र रखी जाएगी, और इसके साथ साथ इनसे ये भी जानेंगे कि क्या इस साल कोई जो रूट हैं जुलूसों के वो मुख्तलिफ हुए हैं, तब्दील हुए हैं, कोई टाइमिंग तब्दील हुई है, या फिर जो गुज़िश्ता सालों से एक रवायती तरीक़ाकार के साथ तमाम जुलूस चलते आ रहे हैं, रवायती रास्ते हैं, उन्हीं के तहत ये जुलूस होंगे और इख्तिताम पजीर होंगे। आइए कंट्रोल रूम में चलते हैं। हम इस वक्त कंट्रोल रूम में पहुंच चुके हैं और तमाम की तमाम एक्टिविटी इस वक्त जारी है। सर, सेफ सिटीज़ कैमरा के जो कैमरा हैं उनको भी आपकी तरफ से कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और यहाँ पर भी हमें बताइए कि कौन से इलाके हैं जो कि बहुत ज़्यादा हसास समझे जा रहे हैं। देखिए, हमारे जो 5 मेन जुलूस हैं वो हसास हैं। एक कैटेगरी के जुलूस वैसे ज़्यादा हैं, लेकिन वो सारे एहसास होते हैं, लेकिन जिसमें हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं वो मेन 5 जुलूस हैं, जिसमें से 4 आज बरामद हो जाएंगे और एक कल होगा मेन जो मोची गेट वाला है। मोची गेट वाला सॉरी आज होगा, कल मॉल टाउन वाला एक एडिशनल होगा। सो अभी शादमान की सूरत हाल आपके सामने है। शादमान वाला मौजूद है, इस्लामपुरा में भी चल रहा है। सो मुख्तलिफ जगहों पर जो जुलूस हैं, बाकी मॉल टाउन वाला ये कल है जुलूस। वॉल्ड सिटी वाला भी रात को बरामद होगा 10 बजे के बाद। सो तमाम ये जुलूस हैं ये सेंसिटिव हैं। हमने 650 कैमरा लगाए हैं इन तमाम जुलूसों को कवर करने के लिए। वॉक थ्रू गेट्स जो हैं, हंड्रेड्स ऑफ वॉक थ्रू गेट्स हैं, मजालिस भी कवर हो रही हैं, साथ ये भी कवर हम कर रहे हैं। और जो हमारे जो स्पेशली 1112 जो हेल्थ कैंप्स हैं वो अज़ादारों को फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ मौजूद हैं। हमारी आंखें और कान बिल्कुल वहाँ पर मौजूद हैं तमाम जुलूसों के अंदर, ताकि हम उन अनासर को भी देख सकें जो शर पसंदी कर सकते हैं। लोगों से भी हम ये बार बार ये अपील करते हैं कि वो ऐसा शख्स देखें कि जिस पर ज़रा भी शक हो, इमीडिएटली हमें इतला करें। तो ये एक पूरी कोऑर्डिनेशन हमारी चल रही है महकमों के साथ भी, और यहाँ से हम वॉच कर रहे हैं हर एक्टिविटी को। ठीक है सर, कितने लेयर सिक्योरिटी है जो कि हसास तरीन जुलूस हैं जो बरामद हुए हैं, कितनी जगहों पर रुककर अज़ादारों को या फिर अकीदतमंदों को अपनी चेकिंग करवाने के बाद जुलूस में शिरकत की इजाज़त होगी? देखिए, 4 से 5 लेयर्स होती हैं। एक फर्स्ट लेयर जो है ऑब्वियसली वो मेन लेयर है, उसमें पुलिस होती है, रेंजर्स मौजूद है वहाँ पर, पुलिस मौजूद है, फिर हमारे जो सिविल डिफेंस के हैं वो लोग मौजूद हैं, फिर उनके अपने वॉलंटियर्स जो हैं मुंतज़मीन के वो मौजूद है। सो 3-4 जगह से चेक होके बिल्कुल उनको अंदर एंटर होने दिया जाता है, और जो ख़वातीन हैं उनके लिए ज़्यादा बंदोबस्त होता है उनको चेक करने के लिए। सो ये अरेंजमेंट्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन हमें विजिलेंट रहना हर टाइम ज़रूरी है हमारे लिए। हमने बिल्कुल भी हर शख्स को देखना होता है और जुलूस को ओवरऑल तरीके से देखना होता है। छोटी छोटी चीज़ें देखनी होती हैं, तारों को भी देखना होता है, सिलेंडर्स को भी देखना होता है, कुछ शॉप्स आ रही हैं, तो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट जो अरेंजमेंट्स है बड़ा मेटिकुलस हम उसमें अरेंजमेंट्स करते हैं, ताकि खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जिससे अमन को ख़तरा हो। सर, 10वीं मुहर्रम उल हराम इंतहाई हसास दिन, और निसार हवेली से आज ही रात जुलूस बरामद होगा। उस हवाले से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होंगी या फिर जिस तरह से सूरत हाल को आज कंट्रोल किया जा रहा है इसी को कल भी फॉलो किया जाएगा? देखिए, हमारा इसका SOP है, वी हैव अ चेक लिस्ट जो हम बनाते हैं। ADC हेडक्वार्टर हमारी ओवरऑल इंचार्ज है तमाम अमन व अमान को देखने के लिए इस कंट्रोल रूम की भी, और वो इंश्योर करते हैं इसको कि तमाम डिपार्टमेंट्स अपने कोऑर्डिनेट सही तरीके से कर सकें। उस चेकलिस्ट के मुताबिक हमने तमाम वो काम करने होते हैं जो ज़ाब्ता होता है, उसको इंश्योर करना होता है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना होता है। सो उसके मुताबिक ही हम करते हैं, हम उससे हट नहीं सकते, और आज तक वो हमेशा वही कोड ऑफ कॉन्डक्ट चलता रहा है, वही ज़ाब्ता चलता रहा है, और वही हम इस तरह इम्प्लीमेंट करवाएंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अमन से। सर, जुलूसों के रवायती रास्ते
रास्ते ही हैं इस बार जो हम गुज़िश्ता कई सालों से देखते आ रहे हैं, या फिर कुछ तब्दीली इस बार नज़र आ रही है? नहीं जी, रास्ता हम चेंज नहीं करते, ना टाइम चेंज होता है ना रास्ता चेंज होता है, ना हम इसको अलाउ करते हैं किसी सूरत में भी। सो जो टाइमिंग है, जो अप्रूव टाइमिंग है वही टाइमिंग रहेगी, जो अप्रूव्ड रास्ते हैं वही रास्ते रहेंगे, उसी रास्ते को गाइड किया जाता है और वहीं पर ही उनको स्ट्रीम करके उस रास्ते से गुजारा जाता है। सो इसमें कोई चेंजेस जो हैं वो अलाउ नहीं है। अच्छा सर, एक तो ये मॉनिटरिंग टीम्स तो मौजूद हैं जो कि कैमरास को मॉनिटर करेंगे, इनको आपने स्पेशल क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं? गाड़ियों को, लोगों को, व्हीकल्स को इंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग करनी है, और इसके साथ साथ लोगों की इस वक्त कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने आसपास के माहौल पे नजर रखें? देखिए, इनका दे आर ट्रेन्ड पीपल, सारे ये तमाम मॉनिटर्स को गौर से देख रहे हैं, और जहाँ पर इनको थोड़ी सी मशकूक सूरत हाल नज़र आती है वो इमीडिएटली कंट्रोल को इतला करते हैं इलाके के SHO को और पुलिस फोर्स को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। और साथ साथ एक इसका मकसद ये भी होता है कि हम उस जो भी इवेंट चल रहा है उसको कैमरे महफूज भी कर लें, ताकि कल अगर वो ज़रूरत पड़े उसको इस्तेमाल करने को इस्तेमाल भी किया जा सके। सो हम ये मुख्तलिफ इसके फ़वाइद हैं वो हम करते हैं। यानी ना सिर्फ ये मॉनिटरिंग हो रही है बल्कि ये सारी की सारी वीडियोस आपके पास सेव हो रही हैं। ये सेव होंगी हमारे पास तमाम वीडियोस, ताकि कल कला कोई हमें ऐसी वीडियो चाहिए हो तो इमीडिएटली ले सके आइडेंटिफाई करने के लिए किसी को। सो तमाम जो महकमे हैं वो इनके साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं। यहाँ पर हमारे जो कंट्रोल रूम है इसके साथ, तो उनका हर नुमाइंदा भी यहाँ मौजूद है, तो ये तरीकाकार है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि छोटी गलियाँ, और जब छोटी गलियों की हम बात करते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग भी चैलेंजिंग होती है, वहाँ पर सूरत हाल को कंट्रोल रखना भी चैलेंजिंग होता है। इस सारी सूरत हाल में आप हमारे देखने वालों को, लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, लोगों को पैगाम यही है, लोगों से रिक्वेस्ट ये है, अपील ये है कि एक तो ऑब्वियसली आज़ादारी का ये दिन है, अयाम है, और इसके अंदर बिल्कुल आज़ादारी करें, अपने तरीके से मुकम्मल फैसिलिटेट उनको करेंगे, लेकिन वो SOPs का ज़रूर ख्याल रखें। ये बड़ा ज़रूरी है। कोविड की वजह से हालात ऐसे हैं, हमें इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने स्पेशल, लेकिन साथ साथ कोशिश ये करें कि अपने इर्द गिर्द भी गिरदो नवाब में ज़रूर देखते रहें। अगर कोई मशकूक एक्टिविटी नजर आए तो फौरी तौर पर इतला करें उसकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद रहे। गुफ्तगू आपने सुनी है कि किस तरह से ज़िला इंतज़ामिया की पूरी टीम, जब आपको छुट्टी है, आप अपने घरों में मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं ताकि हमारे पूरे शहर को अमन का गहवारा बनाया जा सके। मुझे आपने इजाज़त देनी है, लेकिन जाते जाते मुझे आपसे सिर्फ यही कहना है कि ना सिर्फ इन ख़ास दिनों में बल्कि रूटीन में भी अपने आस पास जो माहौल है उस पर नज़र रखें। खुदा न खास्ता किसी भी तरह की कोई भी मशकूक हरकत आपको नज़र आती है तो आप मुख्तलिफ इदारों से रब्ता कर सकते हैं, अपने करीबी पुलिस स्टेशन में बता सकते हैं, रेस्क्यू 1122 पे फ़ोन कर सकते हैं, 15 पे फ़ोन कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।